प्रसन्नता की बात है। और राम जी कैसे नैया पार लगाएंगे, ये हमारे जो कथावाचक जी आए हैं हमारे भक्तहरि जी के साथ, वो थोड़ा दो शब्द नैया कैसे, और राम जी का कोई भजन हो ना, हसुअल गया है खुरपी की गीत। हाँ, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम मंगल में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज्ञा हुई है तो दो शब्द आप सभी भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जो में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में। राम 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 सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में। विधि का विधान ज्ञान हान राम कहिए, ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मान कुटिल मान धर्म पाएगा, होगा प्यारे वही श्री राम जी को पाएगा। ऐसा प्यार शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग 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 रंगिए, राम रस त्याग प्यारे राम रस भगिए। सीताराम सीताराम सीताराम
भाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वामिनन्तं वरम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णां नृपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। श्री अयोध्या धाम में ऐसा अद्भुत दिव्य वातावरण हो चुका है, ऐसा आनंद का अनुभव करने वाले लोग आनंदातिरेक में विह्वल हो रहे हैं। सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और अयोध्या श्रृंगार करके बैठी। लोकनाथोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। लोकनाथ के समान जो नाथ भगवान लोकनाथोपमं नाथ, उनको पृथ्वी चाह रही है, कामना कर रही है। और तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपति। लोक प्रधान लोकनाथ लोकाधिरामं मृणलिंगधीरं भगवान श्री राम। और ऐसे भगवान श्री राम, ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का कल प्राण प्रतिष्ठापन समारोह, कितने संघर्ष हुए, उन संघर्षों की गाथा सब लोग जानते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो लड़ाई लड़े तो जरूर जानेंगे, जिन्होंने झेला वो तो जरूर जानेंगे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले का आंदोलन, इस समय प्रचलित होने वाला गोरक्षा आंदोलन जो धर्म सम्राट कृपात्री स्वामी जी ने किया था, गोलियां चलती दिल्ली में, हमारे पूज्य गुरुदेव जी, और धर्म सम्राट जी के साथ 3 बार जेल गए गोरक्षा आंदोलन। उसी गोरक्षा आंदोलन में हमारे जैसे नवीन लोग आज जुड़ रहे हैं राम जन्मभूमि से, ऐसे ही उस समय हमारे भक्त हरि जी महामंडलेश्वर जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग वामदेव जी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनमें ज़्यादा है, बड़े हैं हमसे। तो उस समय सब लोग आंदोलन साथ साथ, हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज प्रयाग से आंदोलन की हुंकार भरते हुए सहयोग में अशोक में प्रयाग में रहते। कोई बात हो तो महाराज जी के यहाँ, महाराज जी वहाँ उपस्थित हैं धर्माचार्य अशोक जी। संत महापुरुषों का इस तरह से सम्मान अंतःकरण से करते थे, कृत्रिमता छोड़ कि सब संतों को जोड़ दिया, सभी संतों को जोड़ दिया। समझ रहे हैं? ये अद्भुत है। प्रयाग में उनका आवास था, वहीं रहते थे। बाद में दिल्ली ज़्यादा समय देने लगे कारसेवकपुरम में। और पहले कहीं किसी के आंख से आंसू न निकलता हो, राज्य ऐसा सुंदर था, आंसू किसी के निकले ही नहीं। लेकिन जब प्रयाग में पहुंचते थे लोग तो आंसू निकलने लगते थे। क्यों? इतने यज्ञ होते थे, धुआं होता था यज्ञ का, जैसे यहाँ अभी यज्ञ हो रहा है और धुआं हो रहा है। और हमारे हरिनारायणाचार्य शास्त्री जी सुदर्शन यज्ञ सब लोगों के साथ संपादित कर रहे हैं। उसमें भी जब तक जलेगी नहीं लकड़ी तब तक धुआं तो होगा।
और उसी में घृत की आहुतियां कुछ डालते जाइएगा तो धुआं नहीं होगा, और जब घृत की आहुतियां पड़ेंगे और धुआं नहीं होगा जी, तब ज्वाला कल्लोलमाला ऐसा अनुसंधान किया गया है। हाँ, भगवान सुदर्शन का भगवान की जटाएं अग्नि स्फुलिंगी, अग्नि की ज्वालाओं की तरह, ऐसे ही सुदर्शन। और ज्वाला के त्रिनेत्रम ज्वलनम भारते त्रिनेत्र, ज्वाला के त्रिनेत्र ज्वलनम भारते। और सुदर्शन जी 3 नेत्र वाले, शंकर जी 3 नेत्र वाले। ऐसे पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं परिणति रसौ चक्र वपुषा, हम बिना चक्र के रूप में परिणत, जैसे वंशस्थ भगवान रुद्र, भगवान कृष्ण की वंशी साक्षात भगवान रुद्र, उस तरह से अनुसंधान, ऐसे ही कार्य करते हुए हम सब लोग परस्पर एकता के साथ श्री राम जन्मभूमि के कार्य में जैसे लगे थे, वैसे धर्म सम्राट जी के साथ स्वामी जी हमारे वरिष्ठता क्रम में और कनिष्ठता क्रम में हमारे भक्त हरि जी नए नए, जैसे हम लोग रामदेव जी के समय आंदोलन में थे लगे हुए, उस तरह निकलते, तो इस तरह निकलते थे हम सब, इस तरह आंदोलन होता था। पादुका यात्राएं होती थी, शिला यात्राएं होती थी, विभिन्न प्रकार की यात्राओं का आयोजन किया जाता था, और हम सब लोग पादुका यात्राओं, एकात्मता यात्राओं, शिला यात्राओं, हम सब लोग निरंतर सक्रियता पूर्वक अस्थियां मतलब कार सेवकों की जब गोलियां चली, अरे दर्दनाक यात्रा, इतने संघर्ष सहे हैं हम सब लोग। तो हम चाहेंगे कि हमारे भक्त हरि जी 5 मिनट में अपने उन संघर्षों की दास्तान कुछ अपने मुख से भी, दिल्ली में जब यात्रा चली थी, फूल गुलाब के फूल, सब लोग ओम प्रकाश सिंघल जी के यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरे मोहल्ले में, शिष्य कॉलोनी में ये सब भगवानों में रुके थे। बलराम जी थे, एक बलराम जी सामने उनके ओम प्रकाश जी के सामने, हाँ, और सामने के और बड़े दूसरे घर में श्रीपाल जैन जी थे। सभी घरों में संत महापुरुष लोग, हम सब लोग ओम प्रकाश जी के साथ, और वहीं से हम सब लोग यात्राओं में निकलते। इतने पुष्प, अब मैं सोचूंगा, मैं तो आपका परिचय दे रहा था भक्त हरि स्वामी जी का, तो आप 2 शब्द अपने मुख से कहेंगे, भक्त हरि स्वामी जी बताएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोसलेश सदन तपस्वी स्थल है। उस तपस्या के स्थल में सूर्य की तरह विराजमान विद्या भास्कर जगत गुरु वाद्याचार्य जी महाराज, जो वेद वेदांग 7 पुराण
संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और मेरे हृदय में पूरे जीवन के लिए भरा हुआ है इनके प्रति विद्या का, प्रेम का, त्याग का, प्यार। हमारे साथ जब हमने ये राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया उस समय यहाँ कुछ नहीं था आंदोलन की दृष्टि से। रामचंद्र परमहंस जी के यहाँ रुकते थे हम लोग आके। हमारे गुरुदेव पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी योगेश्वर विदेही है जी महाराज और नित्युपाल दास जी के यहाँ रुकते थे। अन्नत सदन से, यहाँ से, गोलाघाट से कौशलेश दास जी जो है नगर पालिका के सदस्य होते थे। वो 9 महंत भगवान की सायंकालीन आरती में जन्मभूमि में प्रवेश कर गए और वहाँ प्रसाद लगा, भगवान का भोग लगा, प्रसाद पाया। उसके बाद हमने कहा अब हम नहीं निकलेंगे, पूरे भारत को दर्शन होना चाहिए, सभी को दर्शन होना चाहिए। लाठियाँ मार मार के बाहर निकाला 2 बजे रात को ही बैठे। रामचंद्र परमहंस जी के यहाँ मीटिंग हुई, फिर सुबह दोबारा मीटिंग हुई। वहाँ से भागे दिल्ली गए। संघ चालक जी से कहा कि आप ऐसा व्यक्ति निकालो संघ से, इस आंदोलन को खड़ा करना। हमारे गुरु जी ने कहा, मैं साथ में था। अशोक सिंघल जी का जब कहीं पता नहीं कि कहाँ काम करते हैं, कौन है ये, अशोक सिंघल जी को निकलवाए हमारे गुरुदेव जी। फिर प्रारंभ हुआ राम जन्मभूमि का आंदोलन। उसी में वामदेव जी को उससे पहले पंजाब में मिलिट्री शासन लगवाना था, उग्रवाद पनप रहा था। उस उग्रवाद को रोकने के लिए स्वामी वामदेव जी को, चारों शंकराचार्यों को इकट्ठा करने के लिए राजीव गांधी की सरकार में उनसे मिलने के लिए गए। उसमें सरदार बैकुंठलाल शर्मा प्रेम, विष्णुजी डालमिया जी हमारे साथ में और बहुत सारे लोग थे, कुछ नाम भूल जाते हैं, रामेश्वर जी वगैरह। 10 पेज का मेमोरेंडम, हाँ रामेश्वर 10 पेज का मेमोरेंडम आज भी मेरे पास फाइलों में है कि ये होना चाहिए। मान लिया, उस समय हाँ हो गई। जत्थेदार रखपाल सिंह वो भी थे। वहां से निकले और स्वरूपानंद जी कूद पड़े दूसरी तरफ। मैं इस बात को मानने को तैयार है। तब से वामदेव जी को लेने के बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन, गोरक्षा का आंदोलन, करपात्री जी ने जो आंदोलन चलाया था, वो हमारे पूज्य गुरुदेव 3.5 साल पूरे भारत में पद यात्रा की है। महामंडलेश्वर स्वामी योगेश्वर विदेही हरि जी महाराज, जिनका नाम गाय से रख दिया था गावानंद हरि। बहुत काम। तो पैदल घूमे तो 7 नवंबर 1966 का आंदोलन बना। उसकी परिणति सबको मालूम ही है। पर आज जो परिणति सामने है, भगवान राम की राजगद्दी होने जा रही है कल, और जिस समय ढांचा कलंक का गिराना था, हम अकेले लंगोटी में कार सेकों के साथ तोड़ो, बस इधर से रस्सी डालो, ये छेद करो, इधर से दीवार को खींचो। कुछ बंधु जो उसमें दबने वाले थे खींचे, लेकर वो छूट गए उसी में, कुछ तो फिर भी दब गए। उसके बाद मैं उनके साथ लेके पीछे आ गया। कुछ कोठारी बंधु वगैरह सब उसमें चले गए। और कोठारी बंधु तो दिगंबर अखाड़ा की शहीद गली में ही चले गए थे। हाँ, उधर जो बताते हैं कोठारी बंधु उधर गए, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें चले गए गुम्मत के नीचे, बड़े गुम्मत। हाँ, उसके बाद वहाँ उससे पहले रामलला जी को, बैकुंठलाल शर्मा प्रेम, उमा भारती और मैं भगवान को
वहाँ छत पर लेके गए जहाँ मंच लगा था। राजमाता वहाँ से चिल्ला रही, तुम्हें राम की कसम उतारे आओ मत तोड़ो। उन्होंने कहा राजमाता जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब कहो जल्दी तोड़ो। अशोक जी कह रहे तोड़ो। राजमाता जी नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जी बोल रहे थे राजमाता जी बोल रहे थे। राम जी की सौगंध है उतर जाओ ढांचा से, आडवाणी जी बोल रहे थे। आडवाणी जी बोल रहे थे, राजमाता बार जोर जोर दे करके जोर देके हम बार बार भानु जी बोल रहे थे हाँ। कि ये लोग बोल रहे थे सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अब सौगंध राम की दे रहे हैं कि उतर जाओ। भानु जी बोल रहे थे उतर जाओ। वो सब तो बहुत सा उस समय जो है ये संघर्ष आज हमारे आंखों के सामने। भगवान राम की प्रतिमा कल स्थापित हो जाएगी, उनको राज्य गद्दी अयोध्या की मिल जाएगी और राम राज्य आएगा। धीरे धीरे हम उनकी गद्दी पर बैठते हुए हत्या बंद होगी और श्याम सुंदर का भी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर बनेगा। हमारे जगत गुरु जी, मेरा अंतर में इतना प्रेम है, मैं पूरे एक नित्य गोपाल दास जी को और इनको, बाकी मेरे कोई मन में बसा नहीं। जो चले गए वो तो थे, पर कल से कह रहा हूँ मैंने कि चलना है। मैं क्या आज मिल के जाऊँगा, मैं जा नहीं सकता हूँ। मैंने कहा इसलिए महाराज जी के दर्शन और ये सनातन धर्म की नींव बना के चल रहे हैं महाराज। वेदों की ऋचाओं का अध्ययन कराना, नित्य प्रति इनकी साधना कराना विद्यार्थियों को, ये सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना। और आज नहीं तो कौन क्या करता है, सब कहते हैं बढ़िया महल बन जाए। महाराज जी से 3 दिन पहले दिल्ली में, 4 दिन हो गए दिल्ली से बात हुई, बोले आ जाओ महाराज कोई बात नहीं, साधु शाही है। मैंने कहा महाराज आता हूँ। अगर मैंने कहा इन्हें कहीं रोक दिया तो ठीक है, नहीं तो आपके दर्शन में, आपके भगवान के दरबार में यही। अभी आपका वो रूम खाली है जो हम बना के रखे हैं। कल से वही रुक जाएंगे। हाँ। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वो दृश्य जो था ध्वस्त हो रहा था, उसको जिस दिन ढांचा ध्वस्त हुआ उसके साल भर पहले कोठारी बंधु जो है वो 4100 ओनली किसके लिए है? आप जहाँ भी उपयोग करना चाहें महाराज, आपके अधिकार में है। क्या सरकार कल धर्मादाय ट्रस्ट में इसको कर देंगे। पूज्य भक्त हरि जी के कर्तव्यों से विशेष रूप से भगवान की सेवा में साधु का परमात्मा कि भिखियों में भीख देत तीनों लोग जीत लेत। हम लोगों के यहाँ भोजपुर में कहते हैं भिखियों में भीख देत तीनों लोग जीत लेत। स्वयं भिक्षाटन कर रहे हैं। और क्या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं क्या स्वामी जी? स्वयं भिक्षाटन कर रहे हैं। इनके भक्त लोग इनका आशीर्वाद लिए। कौन शक्ति भोग आता था वो कौन भक्त, आप आशीर्वाद लिया, आपका स्मरण होगा। तो ऐसे ऐसे भगत भी लाल मेल चावल शक्ति भोग, हाँ हरिदर्शन MDA, हम तो देखे हैं ना आपका। ये उस दिन की बात, जिस दिन ढांचा ध्वस्त हुआ, कोठारी बंधु उसके अनुभव करने की बात है। 1 वर्ष पूर्व उसी परमहंस रामचंद्र दास जी की गली में शहीद हो, समझे? इतने, और उसी के बाद कार सेवा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 6 दिसंबर को, जिसका नेतृत्व इस रामानुदास ने किया पहले दिन। और श्री संप्रदाय के आचार्य थे। पहले दिन महिलाओं की गिरफ्तारी थी। प्रीतमभरा जी भी थी, शिवा सरस्वती जी भी थी, कोटा वाली जी जी, हमको वहाँ से रायबरेली जी घेर कर तोड़ करके आए थे हम लोग। हाँ, तो यहाँ राम जन्मभूमि पर अमावाराज मंदिर के पास बढ़ते हुए हम लोगों ने गिरफ्तारी, राम जन्मभूमि के पास 6 दिसंबर
और गिरफ्तार करके हमको, बाद में चिन्मयानंद जी भी आए थे हमको, और चिन्मयानंद जी को साथ में प्रयाग ले गया। और उसी दिन डॉक्टर सनत कुमार त्रिपाठी जी प्राचार्य श्री रामदेव संस्कृत महाविद्यालय का परम पद हुआ था। दाह संस्कार करके लोग आए थे 6 दिसंबर 1991। इसलिए उनके परम पद की तिथि याद है क्योंकि उसी दिन हम सब लोगों ने कार सेवा सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। उसके प्रथम दिन का नेतृत्व हम किए थे, हमारे साथ फिर चिन्मयानंद जी का नाम जुड़ा था और यहाँ से ले गया ये। और उसके 1 घंटे 1 वर्ष बाद ये ढांचा ध्वस्त हुआ। कार सेवकों के हो रहे हैं ना, तो 6 दिसंबर को जब कार सेवा सत्याग्रह किए तो अगले 6 दिसंबर को ढांचा ध्वस्त हो गया। रात भर घूमे कि अब तो कुछ करना है, तो खाली नहीं जाना है। हाँ, ये जो एक जुनून था भगवान राम के लिए, ये कार्यक्रम 20 साल हम लोग नहीं, यही फ्री होल्ड हो रही थी, जमीन 1/4 जमा कर दिया, आंदोलन चलते रहे। इतनी व्यस्तता थी कि ये नहीं देख पाए कि 3/4 कब जमा करना है, और वो सब जमीनें निजूलने ले ली बिना आधिकारिक सूचना दी हुई। आज वो विकास प्राधिकरण को दी गई, जिसमें ऐसे तीर्थ थे जो शतबली तीर्थ जिसके नाम से कहे जाते हैं, वो शतबली तीर्थ भी आज मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने के शिकार बनने का शिकार हो रहा है। वह शतबली जी का जो पत्थर लगा हुआ है, जो एडवर्ड के समय तीर्थों की स्थापना रुद्रयामन तंत्र के आधार पर, अयोध्या दर्पण के आधार पर, ऐसे ऐसे तीर्थों की सुरक्षा संरक्षा अत्यंत अनिवार्य है। और यदि योगी आदित्यनाथ जी जो कि एक पीठाधीश्वर भी हैं गोरक्षनाथ पीठ के, अगर इनके समय में इन तीर्थों की सुरक्षा नहीं रहेगी तो हम सब साधु संत महात्माओं का मुखर होना अनिवार्य होगा, स्पष्ट होना अनिवार्य होगा, बताना अनिवार्य होगा कि इन तीर्थों की रक्षा करना है। ऐसा ना हो जाए कि ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः, हम लोग उस श्रेणी में। तो प्रयाग से इसका नेतृत्व करने वाले हमारे मित्र अग्रज के समान सम्माननीय जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जिस समय वहाँ उनके शिविर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, वो कोर्ट का न्यायालय का विषय है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वह एक न्यायालयीय विषय है। वो न्यायालय का अगर नहीं मानता न्यायालय और फिर कोई माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शिकार है। और जो न्यायालय की यथार्थता, जो न्यायालय के बल पर ही हम सब लोगों ने राम जन्मभूमि को प्राप्त किया है। अगर पंचायत के द्वारा प्राप्त किए होते हम लोग तो आधा आधा बांट देते, आधा हिंदुओं को दे देते, आधा मुसलमानों को। इसलिए उन न्यायमूर्तियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निर्भ्रांत निर्णय किया, और इन नेताओं को जिन्होंने कहा कि अगर 5 एकड़ जमीन नहीं दी जाएगी तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इस चीज का मतलब क्या है? न्यायालय से हम जीते हैं, विजयी हुए हैं, न्यायालय के आदेश से हमको मिला है, कोई पंचायत से मिला है। नाराज होने का मतलब क्या है? अब वो 5 एकड़ जमीन जो दी गई है सरकार के द्वारा, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि मैं, हे महाराज जी, आप भी पीठाधीश्वर हैं, भगवान राम के नाम पर ही आपने भी मुड़मुड़ाया है। राम जी में, शिव जी में कोई ऐसे हृदय विष्णु हृदय शिव, राम जी स्थापना करते हैं सेतुबंध रामेश्वरम में। तो आप वो सब लोग जिनको जमीन मिली है मुस्लिम समाज को, वो जहाँ 5 एकड़ जमीन मिली है उसके आसपास की सारी जमीनें खरीद रहे हो।
एक मुस्लिम गढ़ बन जाएगा। गढ़ बनाने के लिए और बढ़ रहे हैं और जमीनें खरीद रहे हैं और हमारे ही हिंदू भाई लोग उनको जमीनें बेच रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से मत बेचो। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का चंद पैसों के। हमारे हिंदुएं तो हैं जो गाय बेच देते हैं कसाई को। ऐसे हिंदुओं पर लानत, ऐसे हिंदुओं को धिक्कार। जो जमीनें दे रहे हैं वहाँ उनको धिक्कार। इतना बड़ा मस्जिद का नेटवर्क खड़ा करेंगे, भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की योजना है। और जिसमें परमार्थ भी करेंगे, कुछ दिखाएंगे, 25-30% पर खर्च करेंगे और 70-75% जो है आतंकवादियों को सहयोग देने में वो लगा देंगे। इसलिए मैं हिंदुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो जमीनें न बेचें और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का सर्कुलर ले आवे जैसे उत्तराखंड में सर्कुलर ले आया गया है कि कितने मीटर से ज़्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है कोई बाहरी व्यक्ति। उसी प्रकार यहाँ ये ऐसी जमीनें इस तरह से नहीं दे सकता है कोई। इस तरह का कोई सर्कुलर लाना होगा, तभी इसकी सुरक्षा और संरक्षा होगी। यह आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। हमने संघर्ष किया है सरकारों से, हम लोग तैयार, सरकारों से संघर्ष किया है। सरकारें नहीं चली हैं हम लोगों के अनुकूल, तो हमने संघर्ष करके सरकारें बदली हैं। भारतीय जनता के अंदर वह मेधा है, वह भारतीय जनता के अंदर शक्ति है कि वो जानती है कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए आज जरूरी है कि संत महात्मा सब लोग मुखर होकर के इन राष्ट्रव्यापी समस्याओं पर अपने मंतव्य प्रस्तुत करें। क्योंकि हमारे नेताओं को भी तो जो बताया जाता है वही जानते हैं ना। बताना तो हम लोगों का काम है ना। शासक तो पिता के रूप में भी होता है ना, तो पुत्र तो पिता से कहेगा ना। इसलिए आज भगवान राम जी के मंदिर के लिए जो हम लोगों ने संघर्ष किया था, भगवान श्री राम के स्वागत में पूरी अयोध्या सजी है। कल भगवान श्री राम अभिजित मुहूर्त में, सर्वार्थ सिद्ध योग में, अमृत सिद्ध योग में मृगशिरा और चंद्रमा, मृगशिरा के स्वामी चंद्रमा है, जैसे पुष्य के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु पुष्य योग होता है। उसी प्रकार वो सर्वार्थामृत सिद्ध योग है। उसी प्रकार सोम मृगशिरा अद्भुत योग है। ये अनुभूति कहते हैं, मृगांक कहते हैं, शशांक कहते हैं चंद्रमा को। उसमें भी मृग बना हुआ है, शश खरगोश बना हुआ। शश कहते हैं खरगोश को। किसी को खरगोश की छवि दिखती है और किसी को मृग की दिखती है। जिनको खरगोश की दिखती है वो शशांक कहते हैं, जिनको मृग की दिखती है वो मृगांक। और जिनको भगवान श्री राम की दिखती है वो श्री रामांक कहते हैं। सस तुम्हार प्रिय दास, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। सोई श्यामता आभास, वही श्यामता है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और श्याम तो क्या है? श्याम राम दुर्वादल श्याम। दुर्वादल जो है हरा हरा होता है, लेकिन जब गाढ़ापन आता है, उसमें परिपुष्टावस्था की तरफ बढ़ता है तो श्याम वर्ण होता है। स्टार्टिंग में खूब हरा है और फिर जब पुष्ट होगा तो श्यामत्व को ले आता है। ऐसे भगवान का श्यामत्व है। और यहाँ तो विग्रह ही पूर्ण श्याम, देवशिला के द्वारा निर्मित विग्रह है। अद्भुत विग्रह है भगवान का। बड़ा सौम्य स्वरूप, जैसे बालक खड़ा हो, खेल करके आया हो और उसके जंघों पर छोटे छोटे रोम, कूपों में
बालू के कण पड़े हो और वो जाली जाली की तरह दिखाई पड़ रहा हो, जालाभिराम जिसको कहते हैं, जालाभिराम जघनाय दिगंबराय शार्दूल दिव्य नख भूषण भूषिताय, हैं? वह नखा पहना दिया गया है, नजर वजर न लगे। ये स्वरूप भगवान का दर्शन होता है। आज मैंने उस स्वरूप को अपने फेसबुक में डाला है कि हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं उसका अनुभव हमारे पृष्ठ से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। और भी बहुत से मित्रों ने हमारे डाला है, हमारे सियाराम दास श्री वैष्णव न्यायी जी, वहाँ भाई हमारे दोनों संबंध से, गोरखपुर वाले गुरु जी हमारे और सीढ़ीपुर मंदिर वाले गुरु जी दोनों के सन्निधि में हम पढ़े। तो उन्होंने डाला, उन्हीं से हमने लेकर के डाला, उन्हीं के फेसबुक से निकाल करके हमने डाला। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा, भाई सर्वोच्च धर्माचार्यत्व क्या होता है, सर्वोच्च जगत गुरुत्व क्या होता है। सर्वोच्च तो वो है कि जिसको सब मान ले, हैं? तो शंकर मतावलंबी रामानुज आचार्य को गुरु थोड़ो मान लेंगे, रामानुज मतावलंबी शंकराचार्य को गुरु थोड़ो मान लेंगे, मध्वाचार्य जी इन दोनों को गुरु थोड़ो मान लेंगे, निम्बार्काचार्य जी इन तीनों को गुरु थोड़ो मान लेंगे, या इनमें से कोई भी, सबको नहीं। तो सर्वोत्कृष्टत्व कहाँ से आएगा? सर्वोत्कृष्टत्व तो उसी का होगा जिसका सब वर्णन करते हैं। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान मध्वाचार्य, भगवान विष्णुस्वामी वल्लभाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, सभी लोग जिसका वर्णन करते हैं वह न स्वीकार किया जाएगा। तो सभी लोग किसका वर्णन करते हैं? भगवान श्री राम का वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। जो भगवान नारायण साक्षात श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, श्री राम के रूप में आते हैं, उनका वर्णन करते हैं। अद्भुत, उनका वर्णन करते हैं और उनकी बातें हम सब लोग भगवान का वर्णन करने के प्रसंग में उद्धृत करते हैं। इतनी बड़ी बात। हम लोग कहते हैं भगवान शंकराचार्य की बात, नारायण करुणामय शरणम कर्माणि तावको चरणो इति षट्पदी मदीये बदल सर्वोजय सदावस अभिनय अपनय विष्णु, हे विष्णु अभिनय अपनय, मेरी अविनम्रता तो आप दूर की, मतलब नीचानुसंधान। ये भगवान शंकराचार्य जी भी अनुभव करते हैं कि हम भगवान विनय संपन्न रहे, अभिनय मेरा दूर कीजिए, अभिनय अपनय विष्णु। और भूत दयाम विस्तार, जीवों के प्रति हम दया करें, इस भाव का विस्तार। कितनी बड़ी बात। तो इन आचार्यों की बातों को वैभव पूर्वक हम सब लोग कहते हैं। इस बात को, भगवान विष्णु की स्तुति को, भगवान राम की स्तुति को, भगवान गोविंद की स्तुति को, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दो द्व्यर्थक है नहीं, एक तो गोविंद गाम विंदते तो गोविंद कृष्ण, और एक अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, सीधे मंगलाचरण ही करते हैं ना, अवतार वरिष्ठ। तो राम कृष्णाय, राम और कृष्ण का स्मरण करते, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, और राम कृष्णाय माने रामस्य कृष्णस्य। तो राम कृष्ण कौन? राम जी माने बलराम और कृष्ण माने कृष्ण जी। मतलब हर दृष्टिकोण से अगर चिंतन करें तो यह अनुभव होता है। तो वो रहस्य, वो दृश्य, वह स्वरूप जो वर्णन करते हैं, सभी आचार्य जिनका वर्णन करते हैं वही न जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान की ही माया है। माया को ही कहा है, योग माया को, कि तुम जाओ जन्म ले लो, और योग माया ने जन्म लिया। दैवी है श्रावणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मामे वे प्रवर्तन्ते माया में तम तरन्ते।
उनकी माया है। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मांड देवासुरा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं हम सब लोगों को। तो वही भगवान जय गुरु जी प्रणाम। जगत गुरु, यहाँ तक कि गुरु जी इंटरनेट ब्रह्मा चलते जी चलते खुद क्यों बंद हो कहते गया वाईफाई का? हैं कि यन माया दुर्जया माम। नंबर भेजिए ना इंटरनेट वाले का, शंकर जी भी कहते नंबर हैं, भेजिए ना इंटरनेट वाले का। ब्रह्मा जी भी इस बात को कहते हैं, जिन भगवान की दुर्जया माया के कारण हमें ही लोग जगत गुरु कहते हैं। यन माया मोहित धिया, समझे? एक जगह मैंने भूत भावन भोलेनाथ जी का भी वाक्य है और ब्रह्मा जी का भी वाक्य है। मतलब ऐसे भगवान जगत गुरु हैं। तो ये शास्त्रों में लोग है ब्रह्मा जी का और शंकर जी का। मैंने जगत गुरु तो होते हुए भी कह रहे हैं भगवान की माया से हम गुरु नहीं हुए। यही तो सबसे तभी तो गुरु हैं। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं समुद्र मंथन के प्रसंग में, पहली पूजा गुरु जी की होती है, इसलिए विष निकला है समुद्र मंथन से, तो पहली पूजा गुरु जी को पहली भेंट देना चाहिए। जाइए आप सब लोग शंकर जी से प्रार्थना कीजिए। यही लिखा भागवत में। तो भगवान विष्णु गुरु जी कह रहे हैं शंकर जी को, सोचने की बात, विचार करने की बात। तो इसलिए इन सब रहस्यों का अनुसंधान करते हुए विस्तृत परिवार बोध की भावना से आचार्यों ने जो बातें बताई, उसके माध्यम से यही जगत गुरु हैं। हम लोग तो साइन बोर्ड हैं उनके, क्या समझे? साइन बोर्ड नाम लो रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य शंकर जी का नाम लो, जगत गुरु रामानुजाचार्य राम जी का, राम जी के अनुज का, जगत गुरु रामानंदाचार्य राम जी का आनंद ही लेकर के चल रहे हैं। रामश्वासो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख रस, इसलिए भगवान रामानंदाचार्य साक्षात भगवान राम के आनंद को लेकर के मूर्तिमान विराजमान है। ये अनुभूतियां आचार्य, और यही अनुसंधान, यह परम सौभाग्य का विषय है। ये हमारे श्री राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं। भरत जी की प्रार्थनाएं सफल हो रही हैं। आज जो भरत जी ने प्रार्थना की थी वह आज सफल होती हुई दृष्टिगोचर होती। जो अयोध्या ने सोचा था लोकनाथो नाथम अकामयत, मेदिनी जो पृथ्वी ने सोचा था, जो सरयू ने सोचा था, स्वयं मां कौशल्या के साथ, सुमित्रा जी के साथ और कैकेयी जी के साथ, सबके साथ अंतरिक्ष मंडल में आज इक्ष्वाकु कुल कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम का मंगलाशासन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आओ श्री राम, पधारो श्री राम। बहुत दिन हो गए। यह अनुभूतियाँ तो हम चाहेंगे कि हमारे परम मित्र सतीर्थ सब ब्रह्मचारी, साथ में अध्ययन करने वाले हम लोग, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य व्यास पीठाधीश्वर स्वामी श्रीधराचार्य जी अपने मधुमय संदेश आप सब लोगों को दे। पूज्य स्वामी जी महाराज सब याद दिला दिया। चिन्मयानंदी परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य लब्ध प्रतिष्ठ स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज के श्री महाभद्रेश्वर पूज्य भक्तगिरी जी भी नमन, और तमाम श्री वैष्णव शास्त्री जी,
श्री वैष्णवों के बीच भगवान के आगमन की वेदांत जो हमारे आचार्यों ने संदेश दिया वह बहुत ही स्तुत्य श्लाघ्य है। रह गई बात, हम लोग तो यह सोचे भी नहीं थे कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ की नगरी सनातन धर्मियों के हाथ आएगी। देश के आक्रांताओं ने एक गहन समस्या पैदा कर दिया था। हम सबका कलंक स्वरूप था यह जन्मभूमियाँ, जो आज इन महापुरुषों के त्याग और तपस्या के बल पर न्यायालय के उचित व्यवहार पर हम लोगों ने हस्तगत किया है। आज वह प्रतिष्ठया सार्वभौमम सद्मना भुवनत्रयम् का दिन हम लोगों के सामने आया है और हम लोग भगवान श्री राम को कल अपने जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होते दर्शन करेंगे और लोकोत्तर सुख का अनुभव करेंगे। बाकी जितना संघर्ष इन महापुरुषों ने किया उसका फल हमारी आने वाली पीढ़ी निश्चित प्राप्त करेगी। इन्हीं के आशीर्वाद से अयोध्या नगरी, मथुरा नगरी, काशी नगरी और भी जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ का स्वरूप लेंगे और विश्वास है कि वर्तमान काल की सरकार हम लोगों की संस्कृति और हम लोगों की वेद भाषा संस्कृत की रक्षा करते हुए साधु संतों को यथार्थ में सामाजिक रीति में जो इस्लाम को का समर्थन करने वाले लोग थे उनको तमाम प्रोन्नतियाँ मिली, उनको तमाम अभिरक्षण मिले, तमाम उनको सम्मान मिला। तो इस समय हम लोगों को भी, साधु संतों को भी तमाम सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। शासन को ध्यान देना चाहिए कि राम जन्मभूमि की रक्षा तो तब होगी जब राम के समर्थित लोग, राम के आश्रित लोग सम्मान को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम सब अति प्रभागी हैं जो भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा में कल राम जी का दर्शन करेंगे और सभी सनातन धर्मियों को सम्मान प्राप्त होगा। इसी के साथ वाणी को विराम और प्रभु के चरणों में अपनी बात को पुष्पांजलि रखते हैं। स्वामी जी कल प्राण, धन्यवाद स्वामी जी। कल स्वामी जी प्राण बता जी जी तो जनता जनार्दन को उसके स्वरूप का ज्ञान बता दिए। जनता जनार्दन कहना है कि जैसे भगवान वैकुंठनाथ धाम में रहते हैं, वैकुंठ में, तो वैकुंठ धाम में रहने पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वैकुंठ में जब थे तो जैसे कोई परम एकांत में सम्राट रहता हो, अपना शासन ही चलाता हो। जब कचहरी चलाते हैं, जहाँ मुकदमा लोगों का पेश होता है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता कहते हुए लोग पहुँचते हैं। जगाम सत्र नयन तीरम क्षीर पयोनिधेय के रूप में क्षीर सागर जो है वो देवताओं की कचहरी है। और जब विभव के रूप में भगवान श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो विरोधी राजाओं का दमन करने वाला राजा का वह स्वरूप होता है, दिग्विजय यात्रा करने का वो स्वरूप होता है। और जब अपने राज्य में राजा गुप्तचर बन करके चलता है कि क्या हो रहा है मेरे राज्य में, इसकी परीक्षा करने के लिए खुफिया बन करके चलता है, उस समय वो देखता है कि मेरे राज्य में कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। गुप्तचर के रूप में राजा चलता है,
भगवान भी गुप्तचर के रूप में, क्योंकि सारे जगत के राजा हैं, भगवान गुप्तचर के रूप में चलते हुए कहाँ चलते हैं? तो हमारे अंतःकरण में गुप्तचर के रूप में विराजमान होकर अंतर्यामी बन करके रहते हैं। हमारे सारे स्याह सफेद कारनामे उनकी जानकारी में रहते हैं। वो अंतर्यामी है, अंतःकरण में विराजमान है। और जो राजा का रूप सिक्के के ऊपर रहता है, वो सिक्के वाला रूप राजा का, वही रूप भगवान के मंदिर में है सिक्के वाला। यही स्वरूप हम सब लोगों का उद्धार करने वाला है। इसी स्वरूप से हम सब लोगों का उद्धार होगा। यही हम सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सब प्रसन्न हैं। अवध आनंद लूटो, गली गली का वातावरण सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय।